हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 के सब पार्ट ए के अंतर्गत ये आते हैं। आज हमारे इस टॉपिक की 3rd क्लास है। तो अब तक जो भी क्लासेस हो चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या जो अदर टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, जिन लोगों ने नहीं किया है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। अब आज जो हम अपनी क्लास पढ़ने वाले हैं उससे पहले जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो हमारे कौन से आर्टिकल 51 के ए पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो कितने हैं? 11 हैं। तो उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और फिर उसके बाद हमने क्या जाना था कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, तो उनकी जो विशेषताएं हैं, तो हमने उन विशेषताओं के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो किसके बारे में पढ़ेंगे? जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनकी आलोचना। तो हमारे मूल कर्तव्य की जो आलोचना है वो किस प्रकार से हुई थी? मतलब कोई भी चीज़ होती है तो उसमें ऐसा है ना, उसको क्रिटिसाइज़ तो ज़रूर ही किया जाता है। किसी को कोई ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ हर किसी को बिल्कुल परफेक्ट लगे, किसी ना किसी को कोई ना कोई कमी ज़रूर दिखती है। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके अंदर लोगों को जो जो कमी लगी उन्होंने उन कमियों को बताया। तो उन कमियों के बारे में हम अब क्लास में पढ़ेंगे आज की में। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनके महत्व के बारे में जानेंगे। और एक वर्मा समिति थी उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनकी आलोचनाओं के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि संविधान के भाग 4 में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। अब जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पार्ट 4 है, उसका भी जो ए पार्ट है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। पार्ट 4 का ए पार्ट, उसमें जो उल्लिखित हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको इन इन आधारों पर, मतलब किन किन आधारों पर, जो हम पढ़ेंगे अब जानेंगे, तो इन आधारों पर इनकी आलोचना की गई है, इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो ड्यूटीज़ हैं उनकी जो सूची है, उनकी जो लिस्ट है, वो पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। तो लोगों द्वारा ये कहा गया कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वोट वगैरह हो गया, टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या परिवार नियोजन हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी। असल में क्या हुआ था कि जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट से भी लास्ट क्लास में, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके बारे में, तो जो कर अदायगी है इसको तो स्वर्ण सिंह समिति ने भी संस्तुति दी थी। स्वर्ण सिंह समिति की इसको तो संस्तुति मिली थी, हमने जब पढ़ा था, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट क्या आता है? अगली बात होती है कि कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। कुछ लोगों का ये कहना था कि जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, वो अस्पष्ट हैं, ठीक है, अस्पष्ट हैं, और मतलब कंप्लीटली उनको डिफाइन नहीं किया गया है ना, इनकम्प्लीट है। और बहुअर्थी है, मतलब उसका एक ही बात का काफ़ी सारे अर्थ निकलते हैं, और जो आम व्यक्ति हैं, कोई भी जो आम इंसान है, उसको समझने के लिए ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, कठिन है, तो ऐसा कहा गया। अब उदाहरण के लिए क्या है? विभिन्न शब्दों में विभिन्न व्याख्या हो सकती है। उदाहरण में क्या है कि अलग अलग विभिन्न जो शब्द हैं उनमें विभिन्न तरीके की व्याख्या हो सकती है। जैसे उच्च आदर्श, इसको भी हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। समग्र संस्कृति, इसको भी हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सबको भी, मतलब ये जो तीनों वर्ड्स हैं एज एग्जाम्पल दिए हैं,
इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कई तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक कमी इसके अंदर ये बताई गई। ठीक है, चलिए अब अगली कमी पर आते हैं। अगली कमी क्या है, अगली है कि अपने गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदर्श करार दिया गया। अब ये जैसे गैर न्यायोचित है, मतलब गैर न्यायोचित इन द सेंस ऑफ के इनको हम क्या कोर्ट में नहीं लेके जा सकते अगर इनका कोई इन्फ्लुएंस करता है, तो छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदर्श करार दिया गया। मतलब कि ये क्या है, एक नैतिक आदर्श है ना। फिर आगे है कि प्रसंगवंश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को न निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी। लेकिन जो प्रसंगवंश जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने क्या सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने ये सिफारिश की थी कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनका पालन नहीं करता या उनको नहीं निभाता, तो उनको क्या है, उन पर दंड, अर्थदंड एवं सजा होनी चाहिए, उनको क्या है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी जिसको अपनाया नहीं गया था। ओके, चलिए, आई होप ये जो मैं समझा रही हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट वन है हमारा कि संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। जो ड्यूटीज़ हैं इनमें शामिल करने के लिए जो आलोचक थे, इसके उन्होंने और क्या करार दिया, मतलब इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने, मतलब उन्होंने अतिरेक करार दिया। अतिरेक का मतलब है कि ऐसा उन्होंने अतिरेक करार क्यों दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्य को उन सभी को मानना है कि जो संविधान से संबंध न भी हो। उनका ये कहना है कि जो संविधान है, संविधान में जो मूल कर्तव्य शामिल हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल हैं, उनको उन सभी को मानना है जो संविधान में से संबद्ध भी न हो। मतलब ड्यूटी हमारी वो भी है जो संविधान के अंदर इंक्लूड नहीं है। मतलब ये जो 11 बातें बताई गई हैं, 11 ड्यूटीज़ के बारे में जो बताया गया है, इफ़ संविधान में इस मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये इंक्लूड नहीं है, तो इसके अलावा और जो भी है वो भी हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, ऐसा आलोचकों द्वारा कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4 में इसको शामिल करना मूल कर्तव्य को मूल्य व महत्व को कम करती है। आलोचक ये भी कहते हैं, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो वो क्या कहते हैं कि संविधान का जो भाग 4 है, इसमें क्या है, जो संविधान का कौन सा भाग है, भाग 4 है, इसमें हमने भाग 4 में क्या है, ए पार्ट करके इनको ऐड कर दिया। तो भाग 4 में इनको शामिल जो किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जो मूल कर्तव्य के मूल्य व महत्व को कम करता है, मतलब कम करती है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका जो एग्जैक्ट महत्व है, उनका जो मूल्य या फिर उनका जो महत्व है, उनको कम करता है। कि इनको मतलब कहना ये है कि जो पार्ट 4 के ए सब पार्ट में इनको ऐड किया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो इनकी इम्पोर्टेंस है, इनका जो महत्व है या इनका जो मूल्य है, इनकी जो वैल्यू है, उनको वो कम करता है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था। इनको जो ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनको जो हमारा भाग 3 है, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है या जिसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स आते हैं, उसके जस्ट बाद इसको ऐड करना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। ताकि क्या होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी और जो ड्यूटीज़ हैं वो भी मतलब इक्वली रहते, उनको भी क्या है, इक्वली समझा जाता। तो इस तरीके से जो हमारी ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल, तो उनको क्या है, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनकी आलोचना की गई। तो इन तरीक़ों से, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर समझ आई है, अच्छी लगी है क्लास, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्लास को, और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, इस चैनल का जो भी लिंक है, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो, प्लीज़ उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास छोटी ही है।
लेकिन कल की क्लास आपको सोच रही हूँ कि ये टॉपिक कल की क्लास में कंप्लीट कर दूँ, बाकी देखते हैं हो पाएगा या नहीं, या एक क्लास और लगेगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।